Now we are going to discuss long run supply curve of competitive industry. Long run supply curve of the competitive industry shows the various quantities of a good offered for sale in the long run by all the firms of the industry at various prices. चूंकि लॉन्ग रन में मार्केट में नंबर ऑफ फर्म्स टाइम टू टाइम एंट्री एंड एग्जिट की वजह से चेंज होती रहती है, इसी तरह से फर्म्स के कॉस्ट कर्व भी अपवर्ड और डाउनवर्ड शिफ्ट होते रहते हैं। इसलिए इंडस्ट्री के शॉर्ट रन सप्लाई कर्व की तरह लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को हम फर्म्स के मार्जिनल कॉस्ट कर्व से डायरेक्टली डिराइव नहीं कर सकते। हमने लास्ट क्लिप में यह डिस्कस किया था कि लॉन्ग रन में अगर सारी फर्म्स की कॉस्ट कंडीशन सेम हो तो हर फर्म लॉन्ग रन में अपनी आउटपुट लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट पर प्रोड्यूस करेगी और इस पॉइंट पर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व के टेंजेंट होगा। लॉन्ग रन सप्लाई कर्व की शेप इंडस्ट्री की कॉस्ट कंडीशंस पर डिपेंड करती है। इंडस्ट्री की कॉस्ट कंडीशंस तीन तरह की होती हैं। एक इंडस्ट्री कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री भी हो सकती है, जिसमें न्यू फर्म्स की एंट्री की वजह से इंडस्ट्री की कॉस्ट कंडीशन सेम रहती है। इसी तरह से इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में न्यू फर्म्स के एंटर होने की वजह से इंडस्ट्री के कॉस्ट कर्व्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ जाती है। और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में एक्सपेंशन की वजह से यानी न्यू फर्म्स के एंटर होने की वजह से इंडस्ट्री के कॉस्ट कर्व्स डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं, यानी इंडस्ट्री की कॉस्ट कम हो जाती है। अब हम वन बाय वन इन तीनों सिचुएशंस में इंडस्ट्री के लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को स्टडी करेंगे। कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की प्राइस सेम रहती है। इस तरह से जब इंडस्ट्री में न्यू फर्म्स एंटर होती हैं तो एग्जिस्टिंग और न्यू फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व सेम रहता है और ये ओरिजिनल पोजीशन से अपवर्ड शिफ्ट नहीं होता। इसी तरह से इंडस्ट्री से कुछ फर्म्स के एग्जिट होने की वजह से भी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होता और इस तरह से इंडस्ट्री की तमाम फर्म्स कांस्टेंट कॉस्ट की कंडीशन को एक्सपीरियंस करती हैं। क्योंकि कांस्टेंट कॉस्ट की वजह से तमाम फर्म्स सेम प्राइस पर प्रोड्यूस और सेल कर रही होती हैं, इसलिए इंडस्ट्री का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व इस प्राइस पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। अब हम इस सिचुएशन को एक डायग्राम के थ्रू डिस्कस करते हैं। डायग्राम ए में यह शो किया गया है कि न्यू फर्म्स के एंटर होने और ओल्ड फर्म्स के इंडस्ट्री को छोड़ने की वजह से इंडस्ट्री की हर फर्म के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व में कोई फर्क नहीं आता और ये दोनों अपवर्ड या डाउनवर्ड शिफ्ट नहीं होते। इस तरह से इंडस्ट्री की हर फर्म ओपी प्राइस पर OX नॉट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस और सेल कर रही होती है। डायग्राम बी में यह शो किया गया है कि अगर फर्म का डिमांड कर्व शिफ्ट होता है फ्रॉम D टू D' तो इंडस्ट्री में न्यू फर्म्स एंटर होती हैं। अब चूंकि न्यू फर्म की कॉस्ट और एग्जिस्टिंग फर्म्स की कॉस्ट एक जैसी है, इसलिए अब इंडस्ट्री ओपी प्राइस पर न्यू फर्म्स की एंट्री की वजह से OX1 आउटपुट प्रोड्यूस करेगी। इस तरह से लेट सपोज अगर इंडस्ट्री की डिमांड कम हो गई है एंड सम फर्म्स विल लीव द इंडस्ट्री ड्यू टू लो डिमांड, फिर भी इंडस्ट्री की प्राइस सेम ही रहेगी, सिर्फ इंडस्ट्री की आउटपुट डिक्रीज हो जाएगी। इस तरह से कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एक हॉरिजॉन्टल लाइन होता है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस लॉन्ग रन सप्लाई कर्व ऑफ एन इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री। इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में जब इंडस्ट्री में न्यू फर्म्स एंटर होती हैं तो फैक्टर प्राइसेस बढ़ जाते हैं। इस वजह से सारी फर्म्स के कॉस्ट कर्व्स अपवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। इस तरह से हर फर्म के लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का लोएस्ट पॉइंट भी अपवर्ड शिफ्ट हो जाता है और हर फर्म अब शिफ्टेड लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट पर प्रोड्यूस करती है। इस केस में इंडस्ट्री का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है, जो ये शो करता है कि इंडस्ट्री की एक्सपेंशन की वजह से यानी इंडस्ट्री में न्यू फर्म्स के आने की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी बढ़ जाती है। नॉर्मली जब इंडस्ट्री एक्सपैंड करती है और नंबर ऑफ फर्म्स भी बढ़ जाती हैं
तो वेजेस और दूसरी कॉस्ट भी बढ़ जाती हैं। इसलिए नॉर्मली ज्यादातर इंडस्ट्री इंक्रीजिंग कॉस्ट को एक्सपीरियंस करती हैं, यानी ज्यादातर इंडस्ट्रीज इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं और इन इंडस्ट्रीज का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड होता है। नाउ वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन इट थ्रू अ डायग्राम। डायग्राम ए में इनिशियली लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LMC1 और LAC1 से शो किया गया है और डायग्राम बी में ओवरऑल डिमांड कर्व को D से शो किया गया है। नाउ लेट सपोज डिमांड कर्व शिफ्ट्स फ्रॉम D टू D डैश। इस तरह से कॉस्ट के बढ़ने की वजह से सारी फर्म के कॉस्ट कर्व्स भी चेंज हो जाएंगे, यानी अब सारी फर्म्स के कॉस्ट कर्व्स अपवर्ड शिफ्ट हो गए हैं, यानी अब कॉस्ट कर्व्स को LAC2 और LMC2 से शो किया गया है। कॉस्ट के बढ़ने की वजह से अब प्राइस OP से बढ़कर OP1 हो गई है और OP1 प्राइस पर इंडस्ट्री न्यू फर्म्स के एंटर होने की वजह से अब OX1 क्वांटिटी ऑफ आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही है। इस तरह से इंडस्ट्री का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व पॉजिटिवली स्लोप्ड है। Now we are going to discuss long run supply curve of a decreasing cost industry. Decreasing cost industry के केस में अगर इंडस्ट्री में नंबर ऑफ फर्म्स इंक्रीज हो तो उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिक्रीज हो जाती है और इस तरह से फर्म्स का लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट के लोएस्ट पॉइंट्स भी डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाते हैं। एज अ रिजल्ट प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड एंड सप्लाइड बढ़ जाती है और इस तरह से डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व होता है, जो ये शो करता है कि प्राइस के कम होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ जाती है और प्राइस के ज्यादा होने की वजह से क्वांटिटी सप्लाइड कम हो जाती है। ये सिचुएशन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव इंडस्ट्री में बहुत कम होती है। डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की सिचुएशन को अब हम एक डायग्राम के थ्रू स्टडी करते हैं। डायग्राम ए में इनिशियली प्राइस OP पर तमाम फर्म्स का लॉन्ग रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व और लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व LAC1 और LMC1 से जाहिर किए गए हैं और डायग्राम बी में इंडस्ट्री का डिमांड कर्व D है। अब न्यू फर्म्स के एंटर होने की वजह से इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ गई है, जो कि D डैश से शो की गई है। अब सब फर्म्स की कॉस्ट डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री की वजह से डिक्रीज हो गई है और अब कॉस्ट कर्व्स LAC2 और LMC2 हैं। अब प्राइस OP से डिक्रीज होकर OP1 हो गई है और इस लोअर प्राइस पर डिमांड कर्व D डैश है, यानी अब प्राइस के डिक्रीज होने की वजह से सारी फर्म्स OX1 आउटपुट को प्रोड्यूस कर रही हैं। इस तरह से डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री का लॉन्ग रन सप्लाई कर्व एक नेगेटिवली स्लोप्ड कर्व है, जो ये शो कर रहा है कि प्राइस और क्वांटिटी सप्लाइड में नेगेटिव रिलेशनशिप है। नेगेटिवली स्लोप्ड सप्लाई कर्व की ये सिचुएशन परफेक्ट कंपटीशन में एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में कोई भी एक फर्म इंडस्ट्री पर डोमिनेट कर लेती है और इस तरह से परफेक्ट कंपटीशन इम्परफेक्ट कंपटीशन में तब्दील हो जाता है। इस तरह से हमने लॉन्ग रन सप्लाई कर्व को स्टडी किया इन केस ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट इंडस्ट्री, जिसमें लॉन्ग रन सप्लाई कर्व हॉरिजॉन्टल होता है, जबकि इंक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व अपवर्ड स्लोपिंग होता है और डिक्रीजिंग कॉस्ट इंडस्ट्री के केस में लॉन्ग रन सप्लाई कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है या नेगेटिवली स्लोप्ड होता है। नाउ दिस इज द एंड ऑफ लेक्चर नंबर 9। इस लेक्चर में हमने परफेक्ट कंपटीशन के हर एस्पेक्ट को डीपली स्टडी किया है। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर। हैव अ गुड डे। टिल द नेक्स्ट lecture, Allah Hafiz from my side.